हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अभिषेक। चैप्टर 4 कर रहे हैं हम लीनियर इन इक्वेशन, और चैप्टर 4 लीनियर इन इक्वेशन का आज हम एक्सरसाइज 4A का 8 क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 8 क्वेश्चन से। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर विच 5 माइनस 2x इज लेस देन 5.5 माइनस 5/3x वेयर x इज एन इंटीजर। तो इन इक्वेशन है, मेरे पास इन इक्वेशन गिवन है। इस इन इक्वेशन को मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ। तो अगर मैं इस इन इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो 5 माइनस 2x दे रखा है लेस देन 5.5 माइनस 5/3x, यही गिवन है मेरे पास, यही गिवन है। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। x वाली टर्म एक जगह ले आओ तो ये -2x हो गया प्लस 5/3x हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्या हो गया 5.5 ये 5 को इधर ले आओ तो ये -5 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया -6x प्लस 5x अपॉन 3 आ गया, राइट। और यहाँ पे क्या आ गया, ये क्या होती है 11/2 -5। ठीक है, यहाँ पे -x/3 आ गया, और यहाँ पे लेस देन कितना आ गया 2 5 ज़ा 10, तो ये हो गया 1/2। मतलब x इक्वल्स टू आ गया, अगर मैं देखूँ तो x इज़ -3/2, राइट। लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गई, तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी को भी आपको चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, ये समझ में नहीं आता है बच्चों को। जैसे कि मान लो, जैसे मैं यहाँ समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर देखो, अभी मेरी वैल्यू क्या आई थी -x, मैं 3 को उधर लेके गया तो मेरी वैल्यू आई 3/2, राइट। यहाँ पे मेरी वैल्यू आ गई 3/2। अब देखो ये -x है, मुझे तो x चाहिए। x के लिए मुझे नेगेटिव नंबर से या तो मल्टीप्लाई कर दो -1 से पूरी इन इक्वेशन को, या -1 से डिवाइड कर दो। तो माइनस, जब भी हम नेगेटिव नंबर से इन इक्वेशन को डिवाइड करते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरे इन इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो माइनस माइनस तो x हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, x हो गया और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गई, और ये वैल्यू 3/2 भी तो मल्टीप्लाई होगी माइनस से, तो -3/2 हो गया। मतलब x की वो वैल्यू जो कि ग्रेटर देन -3/2 है। अब x की ग्रेटर वैल्यू 3/2, अगर मैं इसको डेसिमल में देखूं तो ये -1.5 होता है, राइट। अब देखो मेरे से क्या बोला है, मेरे से ये इन इक्वेशन भी सेटिस्फाई करवा रहा है, और मेरे से ये भी बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू क्या, एन इंटीजर। इंटीजर पे आ गया, x बिलोंग्स टू, z लिख लो या i लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू इंटीजर। अब x बिलोंग्स टू इंटीजर, मुझे एक बात बताओ, -1.5 के बाद -1.5 से बड़ा होना चाहिए, तो -1.5 से बड़ी वैल्यू क्या होगी इंटीजर में, तो आप बोलोगे सर -1 होगी, क्योंकि यही सबसे बड़ी वैल्यू होगी। -2 पे मत चले जाना, -2 छोटी वैल्यू है। आपसे बोल रहा है x इज ग्रेटर देन -1.5, और -1.5 से देखो 1.5 से बड़ा तो -1.6 भी होता है, लेकिन वो इंटीजर नहीं होता। ठीक है, -1.6 तो सॉरी -1.4 होता है, लेकिन वो इंटीजर नहीं होता। या -1. क्या बोल सकते हो आप 49, वो भी ग्रेटर होता है। ठीक है, लेकिन वो इंटीजर नहीं होता, आपको इंटीजर वैल्यू चाहिए। अब जैसे ही इंटीजर पे आप मूव करोगे तो -1.5 के बाद जो बड़ा वैल्यू इंटीजर आता है वो क्या आता है, -1 होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये आंसर था मेरे 8th क्वेश्चन का। चलिए, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।